एवरीवन, आई एम सी सुरभि पुंशी, इंडेक्स टैक्स एक्सपर्ट एट क्लियर टैक्स। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे जो भी कल नोटिफिकेशंस आए थे तो उसकी मेजर समरी क्या है और वो क्या क्या चीजें आई हैं जो इस नोटिफिकेशन में इशू किया गया है। जो सबसे पहला चेंज है वो हमारे आईटीसी से रिलेटेड चेंज है। जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि हमारा सेक्शन 16 एक कंडीशन की बात करता है कि हमारा जो सप्लायर है जब वो टैक्सेस पे करेगा उसी टाइम हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें काफी सारे डिस्प्यूट थे कि ऐसा हम कैसे जाने कि मेरे सप्लायर ने जीएसटी 3B फाइलिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो रिसिपेंट हूँ मेरी 3B फाइलिंग डेट और जो सप्लायर उसकी 3B फाइलिंग डेट दोनों सेम टाइम पे होता है। तो इस प्रोविजन को मैं कभी फॉलो भी नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे इन्होंने रूल 37A जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जहां उन्होंने क्लियर लिखा है कि जब हम आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जब मेरे 2B के अंदर वो इनवॉइस आ रही है और मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया है, उस केस में अगर मेरा सप्लायर जो है उसने उस रिटर्न पीरियड के लिए जो 3B है अपनी अगले साल के सितंबर 30 सितंबर तक अगर उसने फाइल कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका आईटीसी जो है वो वैलिड आईटीसी है। लेकिन अगर आपका सप्लायर उस पर्टिकुलर जो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जीएसटीआर 3B है उस मंथ का, वो अगले साल के 30 सितंबर तक फाइल नहीं करता, तो उस केस में आपको आईटीसी जो आपने क्लेम किया था उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसको आपको रिवर्स करना होगा। और यहाँ एक टाइम पीरियड है जब तक आपको उसको रिवर्स करना है। एंड वो टाइम पीरियड जो डिफाइन किया है वो है टिल 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो यानी कि अगर मैं 30 नवंबर की बात कर रही हूँ तो मैं अक्टूबर रिटर्न पीरियड की बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपना अक्टूबर मंथ का 3B फाइल करती हूँ तो मुझे वो आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर मैं वो नहीं करती तो फिर मुझे उस पे इंटरेस्ट पे करना होगा। मुझे वो रिवर्सल तो करवाना ही होगा, वो अमाउंट तो रिकवर होगा ही होगा, साथ में मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये था पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो हमारे आईटीसी से रिलेटेड चेंज था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हमें मालूम है जब हम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करते हैं तो वहां हम पैन नंबर डालते हैं, ईमेल आईडी देते हैं, फोन नंबर देते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको वहां ईमेल आईडी और फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। जो आपका सीपीडीटी का डाटाबेस है वहां आपने ऑलरेडी पैन रजिस्टर्ड किया है, जहां ऑलरेडी एक ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर रखा हुआ है। हम वहां से वो इन्फॉर्मेशन फेच कर लेंगे। आपके उस रजिस्टर्ड जो मेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी एंटर करना है, तभी आपका पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। ये एक अलग चेंज है जहां आप खुद से कोई नया मेल आईडी या नया फोन नंबर नहीं डाल सकते। जो भी पैन से लिंक्ड है वही सेम मेल आईडी और सेम फोन नंबर से ही आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये था एक अनदर इंपॉर्टेंट चेंज जहां हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंज था। फिर इसके बाद हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चेंज आया था वो हमारा रिवर्सल से रिलेटेड था। तो हमें मालूम है जब हम सप्लायर को 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है। लेकिन जहां वो आईटीसी रिवर्स करने की बात करते थे तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते थे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो वर्ड को रिप्लेस करके उन्होंने यहाँ लिखा है वेदर होलली और पार्टली। तो अगर आधा है तो फिर आपको आधा ही रिवर्स करना है, अगर पूरा है तो पूरा रिवर्स करना है। तो पहले क्या होता था, हमें पूरा ही रिवर्सल करना पड़ जाता था इवन इफ मैंने आधी पेमेंट कर रखी है। तो यहाँ पे उन्होंने वो वर्ड होली और पार्टली डाल दिया है, जिस केस में मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनेटली जो मैंने जितना पेमेंट नहीं किया सिर्फ उतना ही आईटीसी रिवर्सल करना है, ना कि मेरे को पूरा आईटीसी रिवर्सल करना है। फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे, वो है कि जब मेरा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म आपको इशू किया जाएगा जिसको हम इंटीमेशन बोलते हैं। तो वो DRC 01B, इस फॉर्म में आपको वो इंटीमेशन इशू किया जाएगा जहां आपको बताया जाएगा कि देखो आपके 1 और 3B के अंदर डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि आपने जो 1 पे लायबिलिटी डिक्लेयर करी है वो ज्यादा है और 3B में जो आपने पेमेंट करी है वो कम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क्रिपेंसी क्यों है। या तो आप उसका रिप्लाई कर दीजिए पोर्टल पे कि हाँ ये रीजन है, और अगर एक्चुअल में वो जेन्यून था, वो डिफरेंसेस का अगर जेन्यून रीजन है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करना है। अगर सच में आपने कम पेमेंट करी है तो आपको जो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी है वो इंटरेस्ट के साथ आपको DRC 03 जो फॉर्म है उसके थ्रू आपको वो पे करना है। इन केस आप नहीं पे करते या फिर आप रिप्लाई नहीं करते विद इन 7 डेज जब आपको वो इंटीमेशन मिला था, तो उस केस में आपका जो GST 1 या IFF है
वो आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा, वो आप रुक जाएगा और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो 79 सेक्शन है उसके जितने प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे और ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपसे रिकवर किया जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो ये था हमारा अगला इंपॉर्टेंट चेंज। यहाँ आपका 1 और 3B में अगर कोई डिफरेंसेस होगा तो वो आपको इंटीमेट करेंगे एंड आपको डिफरेंशियल टैक्स पे करना होगा या फिर आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई करना होगा। फिर नेक्स्ट जो चेंज आता है वो हमारा आता है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। तो अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रही हूँ, तो जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, उस केस में जब वो B2C सप्लाई करता है यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि अब मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन और डालना है, मुझे कस्टमर का जो डिटेल इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना वैल्यू ऑफ गुड्स है, मुझे कस्टमर की डिटेल भी वहां पे मेंशन करनी होगी। कस्टमर का क्या एड्रेस है, कस्टमर का क्या पिन कोड है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे इनवॉइस में मेंशन करनी होगी। तो ये था मेरा अगला इंपॉर्टेंट चेंज। फिर आया हमारा नेक्स्ट चेंज जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। तो हमारा जो जीएसटीआर 1 है उस फॉर्म को भी अपडेट कर दिया गया है, उसे अमेंड कर दिया गया है, जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है। अगर मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करती हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे सेपरेटली मेंशन करनी है। सिमिलरली एक ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर वो 95 के अंदर कुछ सप्लाईज कर रहा है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में मेंशन करनी है। तो वो चेंजेस वहां पे डाल दिए गए हैं। तो 3B फॉर्म में ऑलरेडी डाल दिए गए थे, अब इन्होंने यही सेम चेंजेस जीएसटीआर 1 फॉर्म के अंदर भी डाल दिए, सो दैट जो अभी प्रॉब्लम हमें आती थी राइट टर्नओवर वगैरह मैच करने में, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इस अमेंडमेंट के साथ। तो ये था हमारा मेजर चेंजेस जो ये कल नोटिफिकेशंस आए थे उसमें मेंशन थे। एंड वी विल एक्चुअली डिस्कस इन डिटेल कि इनमें हर एक प्रोविजन में क्या क्या चीजें हैं और हमारे बिजनेस को ये कैसे इम्पैक्ट करेंगे और हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये था एक समरी जो नोटिफिकेशन इशू करे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।